क्या आपके भी मन में आता है कि जब हम आरसीटी करवाने जाते हैं या हमारे फैमिली मेंबर में कोई भी आरसीटी करवाता है, यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, जड़ों का इलाज जिसको बोलते हैं, कि दांत में जो दर्द होता है वो खत्म हो जाए, तब आपके मन में यही चलता रहता है कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिससे हमें आरसीटी ना करवानी पड़े। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, जिसको आप रेगुलर अपने रूटीन लाइफ में शामिल कर लोगे, यानी कि रूटीन लाइफ में डेली करोगे, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो 100% सोल्व हो जाएगी और आपके दांतों का जो केस है वो आरसीटी तक पहुंचेगा ही नहीं, यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट तक पहुंचेगा ही नहीं। लोग इससे क्यों डरते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है, यानी कि ऐसे नहीं है कि सर्जरी होगी, टांके लगेंगे तभी होगा, ऐसा नहीं होता। कि थोड़ा सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है, क्योंकि इसमें जब हम कैनाल्स जो होते हैं, क्योंकि जो कीड़ा होता है, जो कैरीज बोलते हैं, वो नीचे तक चली जाती है, यानी कि जड़ों तक चली जाती है, जिसको हम कैनाल बोलते हैं। तो उसको जब साफ करना पड़ता है, उसके अंदर एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो थोड़ी देर के लिए जिस भी साइड आरसीटी हो रही है वो पोर्शन क्या हो जाता है, सुन्न हो जाता है एनेस्थीसिया की वजह से। एनेस्थीसिया इसलिए दिया जाता है क्योंकि थोड़ा सा पेनफुल होता है, आपको फील ना हो, बस आपको यही फील हो कि कुछ काम हो रहा है, दर्द ना महसूस हो, इसीलिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसीलिए हम उसको थोड़ा सा सर्जिकल प्रोसीजर बोल देते हैं। तो आपके मन में यही बात आती है, तो हम इसको सोल्व करेंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपको ना करवाना पड़े। क्योंकि ये तो नहीं कह सकते कि जिनकी अभी कैविटी डीप चली गई है, यानी कि जो कैरीज है वो नीचे तक चली गई है, तो उनको नहीं करवाना पड़ेगा। देखो, उनको तो करवाना ही पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी उनका दांत है वो खराब हो चुका है। पर आगे कभी ना हो कि आरसीटी तक आपका केस पहुंचे ही ना, क्योंकि रूटीन लाइफ में अगर ये चीजें शामिल कर लोगे तो आपको कभी भी आरसीटी नहीं करवानी पड़ेगी, आपके दांत सुरक्षित रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि वो घरेलू नुस्खे जो आप घर पे फॉलो कर सकते हो वो कौन कौन से। सबसे पहले है ऑयल पुलिंग। अब आप ये सोच रहे हैं कि ऑयल पुलिंग कैसे करनी है, तो इसका भी मैं बता देती हूँ। आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है, यानी कि नारियल का तेल है वो ले सकते हो। तिल का तेल होता है जिसे सेसम ऑयल बोलते हैं, वो है किसी के घर में तो वो भी ले सकते हो। दोनों में से कोई भी तेल ले सकते हो, कोई अल्टरनेट तेल नहीं लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सरसों का तेल ले सकते हैं मैम, बादाम का तेल ले सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं लेना है आपको। ये दो तेल में से कोई भी तेल हो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि नारियल का तेल तो सबसे कॉमन है, सबके घर में मिल जाएगा। ये तो आपको क्या करना है, 2 चम्मच नारियल का तेल लेना है और अपने मुंह के अंदर डाल लेना है, और उसको चारों साइड से इस तरह से, मैं बता देती हूँ कि नारियल का तेल डाला जैसे पानी हम मुंह के अंदर डालते हैं उसी तरह आपको डालना है, ऐसे इस तरह से। इस तरह से आपको चारों साइड से अच्छे से घुमाना है, जितनी देर भी आप घुमा सकते हो, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, इसी तरह आपको घुमाना है और फिर स्प्लिट कर लेना है, यानी कि थूक लेना है। इसी प्रकार ये प्रोसीजर जो ऑयल पुशिंग का जो प्रोसीजर है वो आपको 10 मिनट तक करना है। अगर आप रूटीन में इसको करते हो, या मॉर्निंग में तो ज्यादा बेनिफिट्स नहीं होता क्योंकि हम इतना खाना नहीं खाते, बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट भी नहीं करते, तो इसलिए इसका इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। रात के खाने के बाद अगर आप करते हो, यानी कि सोने से पहले, तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। तो आप रूटीन में आज से नोट कर लीजिए, जब से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तब से आप नोट कर लीजिए कि आपके दांतों में कहाँ कैरीज लगी है और कहाँ नहीं लगी। तो उसके बाद में आपको कभी कैरीज नहीं लगेगी, यानी कि ना ही तो आपको कैरीज की प्रॉब्लम होगी जहाँ फिलिंग करवाने की बात आती है, और ना ही आपको आरसीटी यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत पड़ेगी। जो दूसरा नुस्खा है वो है नमक पानी के कुल्ले, नमक प्लस फिटकरी। दो चीज आती है, एक हम नमक पानी के कुल्ले करते हैं, एक फिटकरी के कुल्ले करते हैं। तो ये दोनों जब करते हैं तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि जो खाना फंसा हुआ है टोटली वो बाहर निकल जाता है। तो हमें इसका कैसे यूज करना है, आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल लेना है, और आपको उसके कुल्ले करने हैं जब भी आप खाना खाते हो।
रात के टाइम खाना खा के जब सोने वाला टाइम होता है तब करना है आपको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खाना खाया जस्ट नमक पानी के कुल्ले कर लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद हम दूध भी पीते हैं। कई बार ये होता है कि मीठा खाने का मन होता है तो हम मीठा भी खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जब नमक पानी के कुल्ले कर लेते हो तो उसके बाद कुछ नहीं खाना है आपको, यानी कि सोने से पहले कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मैं ब्रश भी कर रहा हूँ, तो ब्रश तो आप कर ही रहे हो, इसके साथ में आपको ब्रश करना भी है। ये नहीं है कि ब्रश छोड़ देना है, ब्रश अपना काम करेगा, और ये चीजें जो भी चीजें फंसी हुई है आपकी, तो हल्की फुल्की जो कैरीज ऊपर से लगी भी हुई है तो भी आपको डीप नहीं जाएगी। आज से रेगुलर अपनी लाइफ में शामिल करना स्टार्ट कर दीजिए। फिटकरी का जैसे मैंने बताया उसी तरह करना है। कभी आप नमक पानी के कुल्ले कर सकते हो, कभी फिटकरी के कुल्ले कर सकते हो कि 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें थोड़ी सी फिटकरी का डाल देनी है, यानी कि चूर्ण बना लेना है, उसका पाउडर बना लेना है, वो डाल देना है। उससे भी आपको कुल्ले करने हैं। अगर आप रेगुलर नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों की शिकायत यही होती है कि मैम हम वर्किंग होते हैं, भूल जाते हैं, थके हुए होते हैं, तो कम से कम कोशिश करिए कि 1 वीक के अंदर अंदर आप 4 बार, कम से कम 4 बार आप इसका यूज करें। चाहे ऑयल पुलिंग वाली हो, चाहे आपको नमक पानी के कुल्ले करना हो या फिटकरी वाला करना हो, इनमें से जो भी आप कर रहे हो, या नमक पानी के कुल्ले हैं या ऑयल पुलिंग, ये दोनों कर रहे हो, तो भी आपको वीक में कम से कम 4 बार तो जरूर करनी है। इससे क्या होगा, आपके दांत तो हेल्दी रहेंगे ही रहेंगे, कि आप कैविटी से दूर रहेंगे। साथ में जो गम्स के अंदर इंफेक्शन हो जाता है, यानी कि मसूड़ों में इंफेक्शन हो जाता है, आप उससे भी बच सकते हैं। जो गम्स इंफेक्शन होता है वो भी नहीं होगा आपको, कि दांत तो बचेगा ही बचेगा, साथ में आपके गम्स भी हेल्दी रहेंगी। और जो आप ब्रश कर रहे हो, तो आप ब्रश तो बहुत अच्छे से कर रहे हो अपने तरीके से, पर इसकी भी टेक्निक होती है। आपको ब्रश का भी सही तरीका पता होना चाहिए। आप ये नहीं है कि ऊपरी लेयर पे करे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको। क्योंकि आप क्या करते हो, सीधा ब्रश इस तरह से ऐसे ऐसे करते हो, तो ऐसे नहीं करना है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटरनली जो होता है ब्रश वो भी नहीं करते हैं, तो उस वजह से उनको कैरीज होती है, वो जल्दी लगती है, और जो हमारा हाइजीन होता है वो मेंटेन नहीं रह पाता है। तो आपको क्या करना है, अप टू डाउन, अप टू डाउन या सर्कुलर मोशन में आपको ब्रश करना है। ऐसे नहीं करना कि आपको जैसे रूटीन में करते आ रहे हो, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से अपने दांतों पे घुमाइए, ताकि ऊपर नीचे वो सारे पहुंच सके। तो आपको ब्रश की भी टेक्निक फॉलो करनी है, ऑयल पुलिंग वाला भी करना है, नमक और फिटकरी वाला भी करना है। आप रेगुलर यूज करके देखिए, और मैं कह रही हूँ कि आपकी जो दांतों की प्रॉब्लम है, जो आरसीटी से जो लोग डरते हैं, उनको आगे नहीं करवानी पड़ेगी, आपके दांत खराब नहीं होंगे। और एक बात का ध्यान और रखना है, बहुत सारे लोग मीठा खाते हैं, उनको आदत होती है, या चॉकलेट की आदत होती है, या ऑफिस में है, तब हम क्या करें। तो आपको क्या करना है, जब आप नमक पानी के कुल्ले नहीं कर सकते हो, ऑफिस में सबको ओड सा लगता है, ये फील होता है कि हम ऐसे करेंगे तो क्या सोचेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, कम से कम कुल्ला कर लेना है आपको। कि पानी, आप जब भी मीठा खा रहे हो, कोई भी स्टिकी चीज खा रहे हो, चिपकने वाली चीज खा रहे हो, तो नॉर्मल क्या करना है आपको, नॉर्मल पानी से कुल्ले कर लेने हैं। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल पानी के कुल्ले कर लीजिए। उससे भी जो हमारा खाना फंसा हुआ है वो एट ए टाइम के लिए निकल जाएगा, या जो मीठा या स्टिकी चीज है वो चिपके नहीं रहेगी, तो हमें कैरीज लगेगी ही नहीं। तो ये सबसे सिंपल तरीके थे, इजिली कोई भी एज ग्रुप वाला कर सकता है। ये नहीं है कि ओल्ड एज वाले नहीं कर सकते, यंग एज वाले नहीं कर सकते, दोनों इसको प्रॉपरली तरह से फॉलो कर सकते हैं। आपको कभी कैविटी की या आरसीटी की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, और मुझे फटाफट बताइए कि आज उसके बाद में आपको कभी कैविटी हुई या नहीं हुई, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं, और उसके लिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ हेल्थ रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, स्किन रिलेटेड और टूथ रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम घर पर ही सोल्व कर पाऊँ। क्योंकि आजकल बच्चों में भी देखा गया है, बड़ों में भी देखा गया है कि दांत जल्दी खराब हो जाते हैं, और जब भी पेशेंट आते हैं आरसीटी करवाने के लिए, तो वो कहते हैं यार ना करवाना पड़े तो ये अच्छा, इसमें तो दर्द होगा, इसमें तो इंजेक्शन देगी है। तो मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर रही हूँ, जल्दी से मेरी फटाफट वीडियो शेयर कीजिए। जिनके दांत खराब हो रखे हैं, या फ्यूचर में उनके दांत कभी भी खराब ना हो,
तो वो भी अपने दांतों का ध्यान रख सके। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने दांतों का भी ध्यान रखिए।